हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ संदीप दास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बादशाह अकबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉप पॉइंट्स को देखते हैं जो जेपीएससी, जेएसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बादशाह अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम हुमायूं था और बादशाह अकबर जो है वो हुमायूं के सबसे बड़े बेटे थे। इनका माता का नाम हमीदा बानो बेगम। इनका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को 13 वर्ष की आयु में पंजाब के कालानौर नामक स्थान में हुआ था। 1556 में क्यों भाई? 1556 में पंजाब के कालानौर में इनका सिंहासन पर बैठाया गया। इनके जो मुख्य संरक्षक थे बैरम खान, जिन्होंने 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू के साथ युद्ध कर रहे थे और उस युद्ध के दौरान उन्हें जीत प्राप्त हुई और इसके उपलक्ष्य में राज्याभिषेक किया गया। ठीक है, और इस राज्याभिषेक के दौरान उनकी जो आयु थी, उम्र थी, वो लगभग 13 वर्ष थी। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे समय बदलता गया। फिर विवाह जो इनका समय हुआ, उनका विवाह हरका बाई या जोधा भाई से किया गया। ये कौन थी? ये आमेर के कछवाहा राजपूत के शासक भारमल की पुत्री थी। ये भारमल की पुत्री थी। उसके बाद फिर हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में मान सिंह और राणा प्रताप के बीच हुआ। ठीक है ना। मान सिंह कौन थे? ये बादशाह अकबर के सेनापति थे, मुख्य सेनापति, और इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ? ये विजय प्राप्त किए। ठीक है ना, राणा प्रताप को हरा करके। उसके बाद अकबर के द्वारा निर्मित स्थापत्य कला या किले, आप जो भी बोलिए, स्थापत्य कला, तो ये जो है बादशाह अकबर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण किलों को बनाया गया था। ठीक है ना, जिन्हें स्थापत्य कला का एक बहुत ही अच्छा और उम्दा प्रतीक माना जाता है। जैसे आगरा का किला, ठीक है, आगरा किला 1565 में बनवाया, लाहौर किला 1566 में बनवाया, और 1570 में लगभग 4 साल बाद फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। और बुलंद दरवाजा का निर्माण सलीम चिश्ती इनके सम्मान में। सलीम चिश्ती कौन थे? सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे और इनके सम्मान में ही फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक है। अकबर द्वारा राजधानियों में परिवर्तन किया गया था। जैसे अपनी राजधानी शुरुआत में इन्होंने 1571 में आगरा राजधानी जो था इनका हस्तांतरण करके सिकरी ले गए, आगरा से सिकरी। उसके बाद कुछ सालों बाद 1565 में सिकरी से ये लाहौर आ गए, राजधानी को ले लिए, लाहौर बना दिए, लाहौर में राजधानी बनाया। उसके बाद 1598 में लाहौर से पुनः ये कहां चले गए? आगरा में, 1598 में। ठीक है, तो मतलब मुख्य रूप से 3 बार राजधानियां बदली थी इन्होंने। तो ये था बादशाह अकबर का जानकारी की पॉइंट्स जो एग्जाम में देखने को मिलता ही है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटना में आते हैं जिसमें से बादशाह अकबर के द्वारा जो है वो किया गया था। ठीक है ना, जैसे कि बादशाह अकबर का भू राजस्व प्रणाली व्यवस्था। ठीक है, बादशाह अकबर का भू राजस्व प्रणाली व्यवस्था। भू राजस्व प्रणाली। बादशाह अकबर के एक वित्त मंत्री थे जिनका नाम था टोडरमल।
ठीक है ना। टोडरमल उन्होंने बहुत ही इस भू राजस्व प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। भू राजस्व प्रणाली की जो उन्होंने शुरुआत की, जिसमें से 4 प्रकार की भू राजस्व प्रणाली में भूमि को रखा गया था। ठीक है, 4 प्रकार की भू राजस्व प्रणाली में भूमि को रखा गया था। 4 प्रकार की भूमि का बात आता है, जिसमें से पहला था पोलाज, दूसरा परती, तीसरा चाचर और चौथा हो जाएगा बंजर। बंजर बंजर भूमि, चाचर भूमि, परती भूमि और पोलाज भूमि। इन भूमि का प्रकार किस तरह से वर्गीकृत था ये देखते हैं। जैसे पोलाज, पोलाज भूमि था ना, वो सबसे उपजाऊ भूमि था, सबसे उपजाऊ भूमि पोलाज। उसके बाद परती जो भूमि था, जैसे इसको खेती करने से पहले 1-2 साल छोड़ दिया जाता था। परती, है ना, कि भाई 1-2 साल इसको छोड़ देते हैं, उसके बाद 1-2 साल बाद इसे क्या करते हैं, खेती करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की भूमि को क्या करते थे, परती भूमि कहते थे। क्यों छोड़ते थे? छोड़ने का मेन कारण ये था कि परती भूमि जो था उसको छोड़ देने का मुख्य कारण कि जो भूमि का उर्वरता है ना वो बढ़े, उर्वरता क्षमता। ठीक है, फर्टिलाइजेशन भूमि का जो हो वो बढ़े। परती छोड़ देने से उसका फर्टिलाइजेशन क्षमता बढ़ जाता था। ठीक है। दूसरा है चाचर भूमि, ये 3 से 4 सालों के लिए इसे खेती करने से पहले छोड़ दिया जाता था, 3 से 4 वर्ष तक। ठीक है, ताकि उर्वरता में बढ़ोतरी हो। उसके बाद बंजर भूमि, ये लगभग 5 साल या फिर उससे थोड़ा बहुत अधिक बंजर छोड़ दिया जाता था, मतलब कि उसे परती छोड़ दिया जाता था ताकि इसकी उर्वरता और भी बढ़े, है ना। अब भाई जब खेती होता था तो राजा को तो टैक्स लेना ही है ना, प्रजा से। तो कर व्यवस्था भी था, जिसमें से कर की बात करें तो जब्ती नामक जब्ती नामक कर व्यवस्था था। जब्ती नामक कर व्यवस्था। अब जब्ती क्या है? जब्ती ये था कि जो भूमि का जो उपज है ना, भूमि का उपज जो है वो 1/3 भाग में बांट दिया जाता था। भूमि के उपज को 1/3 भाग में बांट दिया जाता था, जिससे कि इनका जो है कर व्यवस्था इसी तरह लिया जा सके। ठीक है, तो भूमि में कर व्यवस्था जब्ती था और जब्ती में 1/3 भाग में जो उपज था उसे बांट दिया जाता था और इसी से उनको राजस्व व्यवस्था की वसूली होती थी। ठीक है, अब दूसरा में बात करते हैं तो अकबर का ये राजस्व प्रणाली था। अब अकबर के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासनिक प्रणाली। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत बात करें तो एक मनसब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था था। मनसब, अब मनसब क्या है? मनसब, मनसब को इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, इसका अर्थ फारसी में, क्योंकि फारसी भाषा उस समय बहुत ही उम्दा चरण में था, फारसी में पद होता है। इसका मतलब फारसी में मनसब का फारसी भाषा में पद इसका मतलब होता है। ठीक है ना, पद। अब पद क्या है भाई? जैसे कि ये जो पद है वो मनसब एक तरह से प्रशासनिक ढांचा को महत्वपूर्ण पद था, है ना। और ये जो पद है वो वंशानुगत नहीं था, वंशानुगत नहीं था कि इसमें भाई उसके बाबूजी इस पद में रहें, उसके बाद उनके बेटा इस पद में उनको लिया जाए, ऐसा नहीं था। ठीक है, ये पद राजा के द्वारा चुना जाता था या फिर उनके योग्य जो व्यक्ति थे, जो जो योग्य व्यक्ति थे, उनको ये पद दिया जाता था। ठीक है, ये पद को, इसकी शुरुआत अगर बात करें तो 1571 में किए थे। मनसब
व्यवस्था की शुरुआत 1571 में किए थे। और इसके अंतर्गत दो चीजें शामिल थी। पहला क्या भाई? मनसबदार, मनसबदार, और दूसरा था जागीर। जागीर, मनसबदार क्या है भाई? मनसबदार अगर बात करें तो जो इस पद को धारण करता था ना, मनसब पद को जो धारण करता था, वही मनसबदार कहलाते थे। वही लोग मनसबदार कहलाते थे। ठीक है। और ये जो था मनसबदार, ठीक है ना, मनसबदार, इन्हें वेतन के रूप में जागीर दिया जाता था। वेतन के रूप में क्या दिया जाता था? जागीर। ठीक है ना, जागीर। और मनसबदार जो है ना, उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। घुड़सवार, उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। जो मनसबदार घुड़सवार जितना ज्यादा रखते थे, उनको ज्यादा ही जागीर दिया जाता था। और जागीर वेतन था, और वेतन के रूप में इन्हें क्या दी जाती थी? भूमि। भूमि। और इस भूमि से जो भी इनको राजस्व प्राप्त होता था, जैसे कि कोई व्यक्ति है, उनको मनसबदार बना दिया गया, और उनके अंदर में मान लेते हैं 1000 घुड़सवार हैं, तो 1000 घुड़सवार को रूप में उन्हें वेतन दी जाती थी। और जो इन्हें वेतन जो दी जाती थी ना, वो भूमि दी जाती थी। और वो भूमि क्या करते थे? व्यक्तियों, कोई भी व्यक्ति को या फिर कोई भी आदमी को दे देते थे। वो भूमि उपज करता था और उनसे वो टैक्स वसूलते थे। ठीक है। और ये टैक्स वो अपने पास रखते थे, ये राजा के राजकोष में नहीं जाता था, ये अपने पास रखते थे। ये जितना चाहे अपने आधार से ये टैक्स को लगा सकते थे, क्योंकि ये भूमि इन्हें वेतन के रूप में मिली थी। और अपना वेतन वो किसी भी तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्हें किसी तरह का कोई, राजा से इनको किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं था। हाँ, ये था कि भाई आप उचित मूल्य के आधार पर टैक्स का निर्धारण करें। समझ रहे हैं ना, ये उचित मूल्य के आधार पर। तो ये बात समझ गए हैं। अब दूसरा आ जाता है, जजिया कर की बात करते हैं। जजिया कर, भाई जजिया कर क्या है? जैसे जजिया कर विशेष रूप से एक धार्मिक कर था। धार्मिक कर, ठीक है ना, जिसको इसको लगाने वाला व्यक्ति जो था वो मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है ना, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो कि इस्लामिक व्यक्ति था, इन्होंने जजिया कर उन धर्मों के प्रति लगाया था जो इस्लाम धर्म के अलावा मानने वाले व्यक्ति थे। और ये व्यक्ति जो हैं वो जजिया कर के रूप में राजा को देते थे। ठीक है। तो ये धार्मिक कर था, तो जजिया कर को देखा कि अकबर ने ये उचित नहीं है। ये लोगों से अगर इनको सहानुभूति चाहिए, लोगों का इनका सिंपैथी चाहिए, लोगों का इनका सहयोग चाहिए, तो इन्होंने जजिया कर को समाप्त किया। और जजिया कर को इन्होंने कब समाप्त किया? 1564 में समाप्त किया। ठीक है ना, 1564 में समाप्त किया। बाद में औरंगजेब ने जजिया कर फिर से शुरुआत किया था, लेकिन 1564 में जजिया कर का समाप्त करने वाले व्यक्ति अकबर जी थे, जिन्होंने इस कर को समाप्त किया। और इस समाप्ति के बाद उनके राज्य विस्तार में बहुत ही अच्छा सहयोग मिला। अन्य धर्म के लोग इसका इनके साथ सहयोग किए। इनको हर तरह का प्रायोरिटी दिया गया, हर तरह से इनका सहयोग मिला, और इनका क्षेत्र विस्तार बढ़ता गया। इसीलिए जजिया कर को समाप्ति की, जो कि एक धार्मिक कर था। अन्य धर्म के अलावा इस्लाम के मानने वाले, इसके अलावा इस्लामिक धर्म के अलावा अन्य धर्म को जो मानते थे, वो अपने धर्म के प्रति जो भी पूजा पाठ या फिर जो भी कुछ करते थे, तो उन्हें एक तरह से कर के रूप में दिया जाता था, जो कि अकबर ने इसे समाप्त कर दिया। और इससे उनको बहुत ही ज्यादा मुनाफा भी देखने को मिला। ठीक है। इसके बाद दूसरी बात आती है दिन ए इलाही। दिन ए इलाही, दिन ए इलाही क्या है भाई? दिन ए इलाही अकबर के द्वारा एक घोषित धर्म, नया धर्म था। नया धर्म, ठीक है ना, अकबर के द्वारा एक नया धर्म बनाया गया था, दिन ए इलाही।
ठीक है, इसको बढ़िया से लिखते हैं। दीन इलाही, ये नया धर्म था अकबर के द्वारा, ठीक है ना। इस धर्म में मुख्य रूप से 4 बातें लिखी गई थी। 4 बातें, क्या क्या 4 बातें थी भाई? 4 बातें क्या क्या थी? ठीक है, जैसे संपत्ति, सम्मान, ठीक है, जमीन और धर्म। पहले समझते हैं कि दीन इलाही में है क्या। एक धर्म था, जैसे कि अकबर के द्वारा बनाया गया था। और दीन इलाही जो है, जैसे कि अशोक के जो धम थे ना, धम, अशोक का धम, जो कि नैतिक मूल्य से संबंधित था, उसी तरह ये नैतिक मूल्य से संबंधित धर्म था। क्या चीज था? नैतिक मूल्य से, नैतिक मूल्य से संबंधित एक धर्म था, ठीक है ना, जो कि ये अकबर के द्वारा चलाया गया। अब क्या हुआ कि दीने इलाही को स्वीकार जो करने वाले व्यक्ति थे, या फिर जो इस धर्म को स्वीकार करना चाहते थे, उन्हें स्वीकार करने से पहले 4 चीजों का परित्याग करना पड़ता था। जो भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी धर्म से हैं, उन्हें दीने इलाही अगर स्वीकार करना होता था तो उन्हें 4 चीजों को परित्याग करना होता था। जिसमें से पहला संपत्ति, कि अपना वो संपत्ति त्याग दें। दूसरा सम्मान, उनका जो मान सम्मान है, या फिर जो भी उनके साथ अगर वो बहुत बड़े ओहदे में है तो उनका भी त्याग कर दें। दूसरा जमीन, अपना वो जमीन त्याग कर दें, भूमि त्याग कर दें। दूसरा अपना वो धर्म त्याग कर दें, ठीक है। तो हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं का आबादी तो बहुत अधिक है, ठीक है। तो हिंदू लोग इनके साथ तो सहानुभूति रखते थे, लेकिन जब दीन इलाही लाए तो उन्होंने इस धर्म का, नया धर्म का विरोध किए। क्यों भाई? हिंदू संपत्ति त्याग कर सकते थे, सम्मान त्याग कर सकते थे, जमीन भी त्याग कर सकते थे, लेकिन हिंदू अपना धर्म छोड़ने के लिए बाध्य नहीं हुए। वो अपना धर्म कतई नहीं छोड़ना चाहे, ठीक है ना। इसीलिए इस धर्म को उन्होंने परित्याग किया, और उन्होंने इस धर्म को बहुत ही, एक तरह से समझिए कि राजनीतिक तरीके से देखा। तो हिंदू लोग क्या हुए, या फिर अन्य धार्मिक लोग क्या हुए, धर्म छोड़ने के लिए तैयार तो हुए नहीं। इसलिए नया धर्म जो था दीन इलाही, ये पूरी तरह से असफल रहा। इसमें मात्र बीरबल के अलावा लगभग 20 व्यक्ति, मतलब अन्य सदस्य जो व्यक्ति थे, उन्होंने इस धर्म का स्वीकार किया, और जो बहुत ही कम था, है ना। और इसको देखते हुए फिर इस धर्म में अगर ये देखा गया कि इसका प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा है, तो फिर बाद में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, है ना। तो बीरबल के अलावा 20 व्यक्ति ने इन्हें लगभग लगभग स्वीकार किया था, ठीक है ना, इस शर्त को देखते हुए। बाकी इस दीन इलाही पूरी तरह से असफल रहा। इनका इनका बहुत ही ज्यादा प्रभाव लोगों तक नहीं पड़ा। कैसा लगा वीडियो? कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।